ओके, तो किसी भी साल के क्लोजिंग, अगले साल के अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग पूछ रहा हूँ, क्लोजिंग किस तरह होता है? क्लोजिंग बैलेंस डेबिट और ओपनिंग बैलेंस, तो ये क्रेडिट डाउन था, ब्रॉट डाउन यहाँ पे आ जाएगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एसिड नहीं है, क्या है नेचर? कॉन्ट्रा एसिड, एसिड को बढ़ाता है या कम करता है? एसिड कम होता है, तो दैट्स व्हाई इसकी नेचर क्रेडिट। जी, वो खुद इसने कैलकुलेट करके दे दिया, अपने हिसाब से एस्टिमेट करके दे दिया कि मुझे इतने पैसों पे डाउट है, ठीक है। सवाल में जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से जाएंगे। सवाल में परसेंटेज होती, मैं परसेंटेज लगाता, अभी अगले सवाल में परसेंटेज आएगी, मैं परसेंटेज ही लगाऊंगा, लेकिन सवाल में अगर वैल्यू देगा तो मैं वैल्यू डायरेक्ट उठाऊंगा। दूसरी बात, रियल लाइफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो रियल लाइफ में हम कस्टमर के बिहेवियर्स को देखते हुए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, ये याद रखना एक्चुअल नहीं होता, ये सारी चीजें होती है एस्टिमेशन पे। किस पे होती है? एस्टिमेशन पे। और एस्टिमेशन आप पास को देखते हुए करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दूं, अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच करवा दो, पास्ट क्या बोलता है, कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। भाई रियर केस में जिम्बाब्वे जीत सकता है, वो 1% चांस है, 99% ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो बात ये मेरे भाई कि पास्ट एक्सपीरियंस से हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, और हमारा एस्टिमेशन अगर गलत साबित हो जाए तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। जी हाँ, तो नहीं होगी ना, पास्ट एक्सपीरियंस ना हो तो फिर आप नहीं बनाओ, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आपको जब आप कारोबार में होते हो ना, बहुत सारी चीजें आप खुद सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं ना, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर मैट्रिक, इंटर, फिर आगे ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, सीएमए, तो आप लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें खुद सीख रहे होते हैं। तो इसी तरह कारोबार में जब आप होते हैं ना, बहुत सारी चीजें वक्त और हालात आपको खुद सिखा देते हैं। इंसान जब मार्केट में होता है तो उसको सारी चीजें खुद समझ में आना शुरू हो जाती है, कौन सी चीज किस तरफ जा रही है, किस चीज पे आपने किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सारे कस्टमर ईमानदार है, आपके लिमिटेड सारे। एक जगह में एक सवाल कर रहा था, ये अभी जब मैं ML2 में पढ़ाता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ, टाइम नहीं है आपको, सवाल मेरा हैंड आउट पे एक सवाल है, इंटरनेशनल बुक से मैंने उठाया है। वो कहता है हम किसी को सेल करते ही नहीं, हम किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते, हम सिर्फ 2 लोगों को सेल करते हैं जिस पे हमें भरोसा है। 70% एक हमारे बहुत करीबी है, उनको देते हैं, बहुत ही करीबी है अपनी सारी प्रोडक्ट, और 30% एक और करीबी उनको देते हैं, बस। बाकी हम किसी को सेल नहीं करते। इसका मतलब है वो सब रिलायबल बंदों से काम कर रहे हैं, उनके सारे कस्टमर ईमानदार, वफादार, ताबेदार, दयानतदार, इज्जतदार। तो इसका मतलब ये है उनका पैसा डूबने का चांस बहुत रेयर है। तो डिपेंड करता है, लेकिन वो आप जब मार्केट में होते तो मार्केट आपको सब कुछ, कोई अकाउंटिंग की शरीयत में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने करना ही करना है, जरूर मतलब लाजमी नहीं भी हो रहा तो लोगों को बोलो यार कुछ पैसे हमारे खा जाओ, वो बैड डेट्स की एंट्री नहीं बन रही। तो सर ने पढ़ाया था बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वो तो हो ही नहीं रहा इस कंपनी में। अब मैं क्या करूं यार, पढ़ के आया हूँ, कैसे अप्लाई करूं? तो भाई अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त और हालात सब कुछ बता देते कि कहानी किस तरफ जा रही है। राइट, नाउ कम टू द पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 की फिजाओं में दाखिल हो चुके, और ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास 1 साल पहले थे, इधर देखें, ओपनिंग बैलेंस जो 1 साल पहले थे दोनों टी अकाउंट के, वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस थे Jan 1 2013 के। अब ये ओपनिंग बैलेंस है Jan 1 2014 के। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफर को आगे बढ़ाना है, और Jan 1 2014 से दिसंबर 31 2014 तक जाना है। तो फरमाते हैं अली साहब कि मैंने क्रेडिट सेल की ड्यूरिंग द ईयर 2014, ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर में क्रेडिट सेल की है 5,30,000 की। क्रेडिट सेल की डबल एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। एंट्री नंबर 1, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने की सेल की थी? 5,30,000। ओके, 5,30,000। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ये ट्रांजेक्शन एंट्री तो मैंने आपको बता दी, एंट्री रिक्वायर्ड नहीं थी। इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग में कहा जाके करूंगा? लेजर में। रिसीवेबल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ता है तो डेबिट। शाहनवाज कितना? 5,30। रीजन शाहनवाज भाई?
SALES। आगे कहते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, पैसा आ गया, कलेक्शन हो गई, रिसीवेबल कम हो गया, सुभान अल्लाह। एक एसिड बढ़ गया, नहीं दूसरा एसिड, कौन सा एसिड बढ़ गया, कौन सा एसिड कम हो गया। हाउ टू रिकॉर्ड कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, हाउ मच, 2,80,000। जी भाई मैं सुना रिजल्ट आई आप लोगों का, कैसा रहा, सही रहा यार, मतलब तो ऐसे रिजल्ट आए कॉमर्स के कभी तारीख में नहीं आए। हाँ लेकिन यार आपको पता टॉप कितने पे हुआ है, 95% पे जी। आपकी क्या परसेंटेज आई है, आपके मार्क्स कितने, 1040, गुड। आपका नाम भी इंशाल्लाह टॉप किसी 25 के अंदर शायद आ जाए। तबानीस की जो पोजीशन आई है, नहीं बल्कि आपका नाम टॉप 10-15 के अंदर होगा, क्योंकि तबानीस में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 पोजीशन में 18 स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली पोजीशन भी तबानी की है, सेकंड सिर्फ तबानी की नहीं है, 1 से लेके 10 तक पोजीशन में तबानीस के अल्हम्दुलिल्लाह 18 स्टूडेंट है, ठीक है। और उनके मार्क्स, पहली स्टूडेंट जिसने टॉप किया है 1054, आपके 1040, 14 नंबर का मैं सिर्फ, ठीक है। और बाकी तबानीस का जो आखिरी स्टूडेंट है, जो 18वां स्टूडेंट है, मतलब टॉप 10 के अंदर, उसके नंबर है 1043। कल मैं खुद देख के आया हूँ, इवन मिठाई भी खा के आया हूँ, एक स्टूडेंट मेरी क्लास में है एंड शी गॉट 5th पोजीशन, और आयशा नाम है उसके, उसने मार्क्स लिए हैं कितने 10 आई थिंक 51 या ऐसा कुछ है उसके, या बहुत क्लोज है वो भी, ठीक है। 1054 पे पोजीशन आई है, उसके भी कुछ 1043 तक 10 पोजीशन है, 10वीं पोजीशन पे जो बच्चे उनके नंबर है 1043। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा स्टूडेंट्स की पोजीशन आई है। और दूसरी बात ये कि इन शॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह तबानी की तो वैसे भी तकरीबन हर साल फर्स्ट को अल्हम्दुलिल्लाह आती है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे बच्चे जो इंटर के फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, वो वहाँ पर सीए अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं, कई बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है सीए में। तो बहरहाल बात ये है कि इनफैक्ट हमारे पास ये कैश डेबिट हुआ, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, वैसे ही मुझे एकदम याद आ गया रिजल्ट अनाउंस हुआ इस दफा। तो बड़ी हमारी जो बोर्ड है उसने बड़ा दिल खोल के मार्क्स बांटे, कभी भी भाई तेरे इतने में पोजीशंस नहीं आती, ठीक है ना, इतने मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना, बहरहाल गुड। अच्छा भाई इसका मतलब है फिर जवीरे में मिठाई खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी 94, अच्छा उसके कितने नंबर है फातिमा के, आपके 1040 है, ठीक है। अच्छा आ जाए कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,80,000 कैश आ गया, कौन से ईयर में कैश आ गया, 2014 में। अब सुने, अब एक मसला हो गया, 2014 में अरीफ भाई की बात सुन ली, हालात तो वाकया चेंज हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फातिहा नहीं पढ़नी पड़ रही। हमने पिछले साल फातिहा भी पढ़ी है, ये देखे पहली एंट्री तो यही बनाई थी पिछले साल भी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या बनाई थी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कोई एंट्री। तीसरी एंट्री में क्या पढ़ी थी हमने, बैटेड एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, फातिहा पढ़ी थी कितने हजार रुपए से। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा नहीं पढ़े, बल्कि वो 20,000 वाला भी जिंदा हो गया, वो 5,000 रुपए वापस देके चलेगी आपको। अब सुने क्या कहते हैं, लिखने वाले के कलम से लिखा गया, इन एडिशन टू अबव कलेक्शन, इन एडिशन टू, ये वाली कलेक्शन के अलावा भी पैसे आए ड्यूरिंग द ईयर 2014 साल के दौरान 5,000 वर ऑल्सो रिकवर्ड, 5,000 रुपए जेब में और आए। बाबा कौन की 5 ब्लू वाली तस्वीरें और आई है, कहां से आ गई भाई, फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से, हुज बैलेंस हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जिसकी फातिहा पड़ी थी ना 20,000 रुपए की, उसने कितने पैसे वापस दे दिए, बाकी भी शायद देते आने वाले सालों में। बिल्कुल कुछ लोग होते, मैंने वो लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो मेरे भाई के पास भी एक बंदा आया वहां से, उसने कुछ पैसे थोड़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वापस कर दिए। तो बात जब होता है इंसान कुछ पैसे, मेरे साथ भी मैं वाकई सुनाया था, वो एक पैसे में राइट ऑफ कर चुका था या पता नहीं प्रोविजन बनाया था, बहरहाल वो रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात दफा आप राइट ऑफ कर चुके होते, उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, लेकिन अचानक किरण आ जाए तो इसका मतलब है पैसे आपको मिल गए। तो बहरहाल
ये पैसे आपको कितने वापस मिल गए। अब एक मसला है, एक शरई मसला है। शरई मसला ये है, मतलब अकाउंटिंग की शरीयत का मसला ये है भाई, नॉर्मल कलेक्शन करते हैं रीमन भाई, क्या एंट्री बनाते हैं नॉर्मल कलेक्शन की, कैश डेबिट। हाँ, अब मैं कैश तो डेबिट कर सकता हूँ, पैसा तो आ रहा है, लेकिन मैं अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट, क्योंकि मैं ये रिसीवेबल पहले ही पूरा का पूरा क्रेडिट राइट ऑफ करते वक्त तो रिसीवेबल क्या कर दिया था, अब दोबारा करूंगा कितनी मर्तबा हो जाएगा, मेरा अकाउंट हिल जाएगा। अब इसको कहते हैं दिस इज योर बेनिफिट, ये आपका फायदा हो गया। एक चीज जो आप राइट ऑफ करके आ गए थे, आप राइट ऑफ का मतलब है अपने बुक से निकाल के आ गए थे, वो पैसे आ गए, तो कैश डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, P/L अकाउंट, P/L अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस, आप बोलेंगे सर ये एक तरफ तो प्रॉफिट शो हो रहा है, दूसरी तरफ लॉस यानी नुकसान की बात कर रहा है, तो हम इसको नुकसान बोले या फायदा। तो बात ये मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट करते हैं ना, डेबिट, तो वो नुकसान होता है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट एंड लॉस किस एंट्री में भी क्रेडिट होगा, हाजा बेनिफिट, वो आपका बेनिफिट है। तो ये आपने इनकम क्रेडिट की है, क्या क्रेडिट की है, इनकम। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे 2 एंट्री बनाते, कितनी एंट्री बनाते, पहले वो अकाउंट रिसीवेबल को दोबारा जिंदा करते, वो बोलते वो जो राइट ऑफ किया था ना उस वक्त रिसीवेबल को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, दोबारा रिसीवेबल को डेबिट करो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्या एंट्री बनाते, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, फिर वो नॉर्मल एंट्री बनाते, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। अब कितनी एंट्री बनाई, एक मरतबा रिसीवेबल को डेबिट किया और एक मरतबा रिसीवेबल को क्रेडिट किया, कुछ फायदा हुआ। अगर मैं रिसीवेबल एक मरतबा डेबिट करूं, रिसीवेबल एक मरतबा, आपके मार्केटिंग भी जाया हो जाएगी, आपको रिसीवेबल के लेजर में डेबिट भी करना पड़ेगा, रिसीवेबल के लेजर में रिसीवेबल के बैलेंस में कोई फर्क, लोग क्या करते हैं रिसीवेबल को दोबारा जिंदा करते, कल भी रिसीवेबल जिंदा था, आज भी रिसीवेबल जिंदा है, तो वो रिसीवेबल को दोबारा जिंदा करके अकाउंट रिसीवेबल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, इसको क्रेडिट करते हैं और फिर बोलते हैं क्या जी, आप ये कह रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैड एक्सपेंस क्रेडिट। देखिए टाइटल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये वाला टाइटल भी यूज कर सकते हैं, इवन ये एंट्री जब मैं आईकेप में पढ़ाता हूँ ना, तो वहां मैं एंट्री बनाता हूँ कैश डेबिट बैड एक्सपेंस क्रेडिट, कैश डेबिट। अब ये बैड एक्सपेंस क्रेडिट करें, रिडक्शन ऑफ बैड क्रेडिट करें, अब ये बताओ आप रिडक्शन ऑफ बैड क्रेडिट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब कह रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होगा तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कुल्लू जायज। और मैं लिटरली मैं अभी आपको शायद दिखाऊंगा, शायद मेरे पास कोई, मैंने अभी रिसेंटली ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अगर बैड डेट्स में ऐसी एंट्री बच्चों को पढ़ाई हो, ये आईकेप के स्टूडेंट्स को, अगर मैंने कोई जर्नल एंट्री बनाई होगी तो आप इधर देखिएगा, ये मैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अब आप ये देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये क्या लिखा भाई, ये पढ़ेंगे, ये नजर आ रहा है दुश्मन, ये क्या लिखा है, राइट ऑफ, जिसकी फातिहा पढ़ ली थी वो मिल जाएगी। मैंने क्या एंट्री बनाई है, कैश डेबिट ऑब्लिक में क्या लिखा है। अच्छा, मैं आईसी में वालों को प्रॉफिट एंड लॉस क्यों पढ़ाता हूँ, हमारा एग्जामिनर, मैंने इसकी जो अप्रोच देखी है वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करता है, लेकिन आईकेप का एग्जामिनर 98% मैंने देखा है वो किसको क्रेडिट करता है, बैड डेट एक्सपेंस को। ये तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, वहां तो वो डायरेक्ट एंट्री क्या बनी हुई होती है, हाँ, वो मतलब किसको क्रेडिट कर रहा होता है, बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। असल में बैड डेट एक्सपेंस को क्यों क्रेडिट करता है, वो कहता है कि दिस इज द रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, हकीकत में वही है, एक्सपेंस का रिवर्सल है, जो पैसा में क्या मान के आ गया था, एक्सपेंस, मैंने तो उसको एक्सपेंस मान लिया था, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। अगर उस वक्त वो कस्टमर मुझे पैसे दे जाता तो क्या मैं बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करता, किसको डेबिट करता, वो बंदा राइट ऑफ नहीं करना पड़ता, मुझे उस वक्त पैसे दे के चला जाता, तो उस वक्त मैं किसको डेबिट करता, कैश को। मैंने तो मजबूरी में किसको डेबिट किया था, बैड डेट एक्सपेंस को, अब उसको रिवर्स कर दे, वो गलत डेबिट किया था आपने, कैश मिल गया है,
जितना भी मिल गया, कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस। लेकिन आपकी मर्जी है, हमारा एग्जामिनर बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं करता। हमारा एग्जामिनर, अब तो पेपर आप लोगों का भारत चेंज हो गया है, कंप्यूटर बेस हो गया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि कैश डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस को क्रेडिट भी करोगे तो एक्सपेंस कम होगा, और एक्सपेंस कम होगा तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट। कुल्लू जाइज, राइट। आगे आ जाए, आगे फरमाते हैं कि हमारे पास ये जो नेक्स्ट इंपैक्ट है इस ट्रांजेक्शन में, ये हमने रिवर्स। अच्छा ये बताएं, कैश डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट क्या इसका इंपैक्ट जा रहा है अकाउंट रिसीवेबल या अलाउंस के अकाउंट पे? हो गया। अच्छा ये एक एंट्री रह गई थी, वो कलेक्शन वाली, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कितना कैश आया था? 2,80,000। एनीथिंग एल्स? नो। सवाल बिल्कुल अपने अख्तितामी लम्हात की तरफ है। एग्जामिनर बड़ा मेहरबान था, उसने यहाँ पर भी बोल दिया बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 30,000, मजीद इंक्रीज हो गया। अब यहां से 23,400 से कहां पहुंच गया? 30,900। 23,400 से कहां पहुंच गया? ठीक है, डिफरेंट गलियों से होता हुआ 30,900। व्हाट इज दिस? कोई बताएगा ये क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन बैलेंस, जो कि डेबिट साइड पे होता है। इसकी कोई डबल एंट्री, लेकिन डिफरेंस की डबल एंट्री, ये था दिसंबर 31, 2013, अब आ रहा है दिसंबर 31, 2014। तो बता दें कितना डिफरेंस आ रहा है? 7,000। क्या एंट्री बन जाएगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अच्छा अब इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा। एंट्री नंबर 4, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। $7,500। तो बस ये अकाउंट मुझे प्रॉपर्ली क्लोज करने। अल्हम्दुलिल्लाह सवाल हमारा मुकम्मल हो चुका है। मुझे ये बताएं, रिसीवेबल का बैलेंस बताएं, इन दोनों को प्लस करें कितना हो गया? 13 लाख। 7 और 5 12 और 13,10,000। 13,10,000 में से सिर्फ कितने पैसे मिले आपको? तो कितना रिसीवेबल में पड़ा हुआ है अभी भी? दिसंबर 31, 2014 कितना है? 10,30,000। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 13,10,000। हमें क्या तीसरे साल की अकाउंटिंग करनी है? अगर तीसरे साल की अकाउंटिंग करनी होती तो 2014 के क्लोजिंग, 2015 के ओपनिंग रिसीवेबल कितना आता? 10,30,000। कौन सी साइड पे आता? डेबिट साइड पे। अच्छा ये बताए, ओपनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना आता? कौन सी साइड पे आता? ठीक है, वो ओपनिंग बैलेंस होते हैं, उसकी डबल एंट्री नहीं बनती। इज दैट क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ, और इस सवाल में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अली इंटरप्राइजेस का ये सवाल था, और इसमें ई अकाउंट भी बना दिए, और इसमें रिक्वायर्ड तो नहीं था, लेकिन मैंने इसमें आपको जनरल एंट्री भी बना दी। अच्छा एक आखिरी कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, बस मेरा प्लान यही है कि टुडे इंशाल्लाह वी हैव टू वाइंड अप दिस चैप्टर, बिकॉज के कल मैं एक्रूअल्स और प्री पेमेंट्स यानी एडजस्टमेंट्स की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये आज की जो फाइल आपको मिलेगी उसमें पहले पेज पे तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरे पेज पे अली इंटरप्राइज का सवाल, थर्ड पेज पे इसकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो, ये मैंने एडिशन आपको दी है, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। नाउ कम टू एजिंग कॉन्सेप्ट। देखिए अकाउंट रिसीवेबल में एक कॉन्सेप्ट होता है एजिंग का। अब ये एजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए याद रखें, एज कहते हैं आपकी उम्र को, सही है। अब अकाउंट रिसीवेबल की भी एज होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को, अभी मैंने आपसे कहा था, और वाकई टू बी वेरी ऑनेस्ट सही कहा था, जो मतलब मैंने एक बंदे को पिछले महीने दिए थे और उसने कहा था यार मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगा, वही सैलरी पे कहा होगा, जाहिर सी बात है शुरू में सैलरी आती है तो मैं आपको दे दूंगा। तो अब ये बताएं कि वो कितने महीने की उसकी उम्र थी? 1 महीने की। याद रखें जितना पुराना रिसीवेबल होता है ना,
उतना ही डूबने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर, वो आपकी कॉल नहीं उठाता, फिर आप कॉल करते, द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। जितनी आप कॉल्स करते रहते हैं उस बंदे को, वो कॉल रिसीव नहीं करता। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज होती रहती है और दिल से आवाज आ रही होती है कि यार समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये पैसा जो है ना डाउटफुल की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे शुरू में लगता है यार 10% चांस है डूब जाएगा, फिर 15%, फिर 20%, वक्त गुजरता रहेगा, डाउटफुल की परसेंटेज बढ़ती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब मैं जिन सवालात पे जा रहा हूं उन पे कुछ भी नहीं करना, उसने आपको रिसीवेबल की एज बताइए। एज इसको कहते हैं एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी AGE, एज उम्र को कहते हैं, और यहाँ पे लिखा जाता है एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की एक एज होती है, और एजिंग में होता ये है। हम अभी क्या कर रहे थे, इधर देखिएगा प्लीज, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड बी साइलेंट। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिसीवेबल है, ठीक है, साल के एंड पे मेरे पास एक रिसीवेबल है, और इस सवाल को थोड़ा आसान करूंगा समझाने के लिए कि अकाउंट रिसीवेबल, और ये सपोज करें कि दिसंबर 31, 2020, बहुत ही क्रूशल डे। क्रूशल इसलिए कह रहा हूं कि दिसंबर 31, 2020 पे कोविड बहुत उरूज पे था, ठीक है ना। कोविड की वजह से रिसीवेबल में बड़ी सिचुएशन जो है ना क्वेश्चन मार्क पे चली गई थी। सपोज करें कि आपके पास रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है, सपोज कर लेते हैं 5 लाख रुपए। कितना रिसीवेबल आ रहा है, मैंने कहा था मिसाल देने के लिए एग्जांपल आसान लूंगा कि 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता भाई, मिलियन बिलियंस के रिसीवेबल होते। अच्छा, ये 5 लाख रुपए सारा क्या 1 महीने की सेल का है? अब कोई इस पे पैसा ऐसा है जो 3 महीने पुराना है, कोई 4 महीने पुराना है, कोई 6 महीने पुराना है, कोई 8 महीने पुराना है, कोई 10 महीने पुराना है, तो अब उसमें एजिंग की जाती है। एजिंग मंथ के हिसाब से भी होती है, डेज के हिसाब से भी होती है। मैं समझाने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, और मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा, सवाल पे जाऊंगा। मैं बस को 3 एज में तोड़ रहा हूँ। कितनी एज में, मतलब सपोज करें 1 से लेके 30 डेज पास्ट, मतलब 1 से 30 दिन पुराना, यानी इसी महीने का, दिसंबर का समझ लें। 31 से लेके 90 डेज पास्ट। पास्ट से मुराद, ये पास्ट लिख रहा हूँ, पास्ट ड्यू लिखा जाता है, मैं लिखता हूँ पास्ट ड्यू, यानी 30 दिन पुराना सिर्फ दिसंबर। और फिर 31 का मतलब नवंबर, उससे पहले ये मैंने 31 से 90 डेज, यानी 2 महीने का टाइम लिया है, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने आ जाएंगे इसमें, और पास्ट ड्यू। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवर 90 डेज पास्ट ड्यू। अब ओवर 90 डेज में सारे आ गए, चाहे वो जितना भी पुराना क्यों ना हो। भाई मैं अगर बोलूं 3 महीने पुराना, अब वो जितना भी पुराना हो। अब सपोज करें ये है हमारे पास कुछ 3 लाख रुपए, और ये है हमारे पास कुछ, सपोज कर लेते हैं कोई 1,20,000 रुपए, 420 हो गया, 4,20,000 हो गया ना, और ये कितना हो गया 80,000 रुपए। ये कितने होगा टोटल। अच्छा, अभी हम क्या करते थे, पिछला सवाल तो थोड़ा चेंज था। अली ने आपको अलाउंस का बैलेंस खुद ही दिया हुआ था, अली ने आपको अलाउंस का बैलेंस, लेकिन अगर अली आपको बैलेंस नहीं देता तो हम उसके रिसीवेबल पे परसेंटेज लगा देते। मैंने उस दिन सवाल करवाया था, मैंने क्लोजिंग पे 10% लगाया था, फिर वो अलीना का सवाल, वहां भी 10% लगा हुआ था। तो 10% भी कोई शरीयत नहीं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे 1% नहीं होगी, परसेंटेज 1 से जितना पुराना है उतना डूबने का चांस। अब ये तो बिल्कुल करंट है, मैं सपोज करता हूँ इसका डूबने का चांस 5%, इसका डूबने का चांस 10%, इसका डूबने का चांस 25%। ठीक है, जितना पुराना होता जा रहा है परसेंटेज में बढ़ाता जा रहा हूं। अब इधर देखिएगा 3 लाख का 5% कितना होता है, 3 लाख का 5% बता दें भाई, 15,000 रुपए। दूसरा ये बताएं 1,20,000 का 10% 12,000, ये आपका हो गया 15,000, प्लस ये आपका कितना हो गया 12,000, 12 है ना।
80,000 का 25% 20,000 होता है, 20,000। तो 20, 30, 40, 47, ये कितना हो गया 47,000। पता है ये आपने किसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया? वेरी गुड, क्लोजिंग डाउटफुल। बस सिंपल लिख रहा हूं, क्लोजिंग, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हम 1% पे डायरेक्ट निकालते थे, वो जर्नल होता था। ये हमने स्पेसिफिकली 3 अलग अलग परसेंटेज। क्लोजिंग रिसीवेबल कितने आ रहे हैं? 5 लाख। कितने आ रहे हैं? तो 5 लाख पे टोटल कितने पैसों पे डाउट है भाई? ये प्लस करो ना, 3 लाख प्लस 1,20,000, 4,20,000 प्लस 80, कितने हो गए? तो ये मैंने किसका कॉन्सेप्ट दिया है? एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकली 2 क्वेश्चन मैंने निकाले है, टाइम इंशाल्लाह हो जाएगा। इधर देखिएगा, MSKK traders have been estimating doubtful debts on a fixed percentage basis। पहले वो फिक्स परसेंटेज पे जाता था, कोई 1% लगा दिया करता था। केके जो है ये बेसिकली, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, तब्दीली आ गई है। तब्दीली आने के साथ ऑन दिसंबर 31, 2011, दिसंबर की 31 तारीख 2011, ये पिछले साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए हमें अकाउंटिंग कौन से साल की करनी है? दिसंबर 31, 2000। हमें बनाना क्या है? प्रीपेयर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। हमें एक अदद खूबसूरत सा टी अकाउंट बनाना है, और उस टी अकाउंट का नाम क्या रखना है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इधर देखिए, इधर देखो भाई, मैंने यहाँ पे ये टी अकाउंट बना दिया, और इस टी अकाउंट का नाम रख दिया, किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम रखूं इसका? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर DOU beautiful debts। Please silent, all of you, please be silent, we have limited time, don't waste your time। allowance for doubtful debt का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होता है? हाजा कुल्लू मालूम। हम कौन से ईयर की अकाउंटिंग करेंगे? फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2012। तो हमें कौन सी डेट का ओपनिंग चाहिए? Jan 1, 2012 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें Jan 1, 2000, उसने हमें क्या दिसंबर 31, 2011 का, देखिए क्या कह रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा सबकी। दिसंबर 31, 2011, देयर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ ₹2550, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? कितना बैलेंस दिया हुआ है? 2500। अब आप बोलेंगे सर ये 2550 जो है ना, यस 11 का एंडिंग है तो 12 का ओपनिंग। अच्छा ये बताएं, हमने अब तक जितने भी केस देखे, मेरे ख्याल 5 केस दिखा चुका हूं। इधर देखिए, ये पहला केस था, 20,000 से कितना हुआ था? 30,000। कितने से बढ़ गया था? उसके बाद 3 केस यहां देखे थे, 0 से 45, 45 से बढ़ गया, 20 से 45, 25 से बढ़ गया, 45 से 45 कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। 3 और 1 4 केस, बल्कि 2 केस और देखे, आज 6 केस हो चुके। 2 केस अली के देखे। इधर देखिएगा, 13,500 से 23,400 बढ़ गया, 23,400 से 30,900 बढ़ गया। मतलब सारे केस या तो बढ़ रहे, एक मरतबा जीरो मूवमेंट, एक मरतबा वही बैलेंस रहा, कोई एंट्री नहीं बनी। अब आप देखेंगे बजाय बढ़ने के क्या हो जाएगा? कम। अब कम होगा तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा, उसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, वो आपको सिखाऊंगा। अभी आप देखेंगे कैसे काम होता है। अब ये कहते हैं तब्दीली आ गई है, क्योंकि के जो है वो खान साहब लग रहे, के फॉर खान साहब, दोबारा तब्दीली आ गई है। अब ये कहते हैं दिसंबर 31, 2012, दिसंबर 31 द कंपनी डिसाइडेड, तब्दीली आ गई है, फैसला कर लिया है, टू रिलेट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स टू द उमर। उमर लिखा हुआ है ना, एज, एज किसको बोलते हैं भाई? उमर को। टू द एज ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स, अब उसको एज पे लेके जाएंगे, उम्र पे। डेट्स आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड डेट ऑन एज बेसिस, 1 महीने पुराना, 1 महीने से लेके 2 महीने पुराना, 2 महीने से लेके 3 महीने पुराना, 3 महीने से भी ज्यादा पुराना। टोटल रिसीवेबल पता है कितना है इनका? अब इधर देखिए, मैं इसको यही सॉल्व करूंगा, और मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इधर देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल बता दें रिसीवेबल का, और मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया। जी बताए 50, आपका टोटल रिसीवेबल कितना आ रहा है? 53 है, 53,000 आपका टोटल रिसीवेबल है।
तो इस पे एक ही परसेंटेज है, अलग अलग परसेंटेज है। रिक्वायर्ड अलाउड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहां से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या DOU ब्यूटीफुल डेट्स आ जाएंगे, और ये DOU ब्यूटीफुल डेट्स के कौन से बैलेंस आएंगे? वेरी गुड, यहाँ पे लिखता हूं एंडिंग, क्योंकि भाई ये रिसीवेबल ओपनिंग थोड़ी है, ये क्या लिखा हुआ है? डेट्स आउटस्टैंडिंग, डेट्स कर्जे रिसीवेबल एट ईयर एंड दिसंबर 2012 के। जी जवेरिया पहला अमाउंट बताए 150, दूसरा बताए, दूसरा भी 150 इत्तेफाक है, तीसरा भी हैट्रिक हो गई। क्या बात है भाई, 30,000 का 0.5 150 होता है, ये भी 150 होता है, ये भी 150। तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा या चौथा? अच्छा सेंचुरी हो गई है। अच्छा भाई अब इधर देखिए, इन सबको प्लस कर दे। अब आप देखिए ये पता है 550 किसका क्लोजिंग बैलेंस है, और ओपनिंग तो 2550 था। व्हाट अ गुड शॉट, बढ़ गया या कम हो गया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। डाउटफुल काम होंगे तो अच्छी बात है ना भाई, खुश होंगे ना खुश होंगे? आप क्या दुआ करते हैं या अल्लाह डाउटफुल बढ़ जाए? नहीं भाई, या अल्लाह डाउटफुल कम हो जाए। हमारे अंदाजे गलत हो गए, हमारे भाई इंसान है अशरफुल मखलूकात है, खता का पुतला है। महकमा मासूमियत वाले कह रहे थे रमजान पे चांद नहीं होगा, वो आखिरी में रात को पता नहीं कहां से चांद आ गया। सुबह ईद है, तरावी पढ़ ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक चांद। तो भाई देखिए इंसान है अशरफुल मखलूकात है, अपने हिसाब से चीजों को एस्टिमेट करता है। लेकिन बात ये मेरे भाई, अक्सर होता है, अभी नहीं वो कह रहे थे गुलाबो आ रहा है, शाहीन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से मौसम आ रहे थे, अल्लाह ने करम किया कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए इंसान एस्टिमेट करता है। अब इधर देखिएगा 550 इज व्हाट शाहनवाज? 550 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस, इसकी डबल एंट्री, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ जाता है, ऐसा ही है। अब तो फर्क इस साइड पे नहीं आ रहा, तब्दीली आ गई है। पहली मर्तबा ये केस हम देख रहे हैं, हमने जितने भी केस किए हमेशा फर्क यहाँ आता था, मतलब 2550 से 3000 हो जाता, 450 से बढ़ जाता। यार अल्लाह का शुक्र है कम हो गए। अब ये कम हो गए तो आपका फायदा है नुकसान है? फायदा है। अब ये बताएं, जब ओपनिंग और एंडिंग की कोई डबल एंट्री, वैसे तो मैं आपको बता दूं सवाल में डबल एंट्री नहीं मांगी, लेकिन मैं फिर भी आपको वालेकुम सलाम, आपको सिखाने के लिए डबल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। और डबल एंट्री जो मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें सुन लीजिएगा जरा गौर से, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। डबल एंट्री जो मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें प्लीज 2550 से 550 हो गया, बढ़ गया या कम हो गया? ये एसेट है या कॉन्ट्रा एसेट? कॉन्ट्रा एसेट, बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो, अब ये डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है? अब जब मैं डबल एंट्री बनाऊंगा तो वहां पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को क्या करूंगा? अलाउंस फॉर DOU ब्यूटीफुल डेट डेबिट। अब तक मैंने क्रेडिट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब ये कम हो रहे, तो ये डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट? ये आपका फायदा है या नहीं? ये आपकी इनकम है या नहीं? आपने शुरू में उसको डाउटफुल बना दिए थे। जब आपने डाउटफुल बनाए थे ना मेरे भाई, उस वक्त भी तो आपने यही बोला था बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अब वो एक्सपेंस भी तो रिवर्स हो रहा है, और हम एक्सपेंस को रिवर्स, आई कैप तो इसको भी रिवर्स पे नॉर्मली यही बना देता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट बैड डेट एक्सपेंस। वहां मैं यही एंट्री बनाता हूँ, क्या एंट्री बनाता हूँ? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस। ये देखिए ये बनी हुई है, आपको दिखा देता हूँ, ये रही। यहाँ तो मैंने हर सवाल में बनाई है शायद, ये देखिए ये पहले साल तो बैड डेट, ये देखिए बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा आई कैप अलाउंस के बदले क्या वर्ड यूज करता है? प्रोविजन। ये बढ़ गए, अगले साल देखिए कम हो गए थे, क्या एंट्री बन गई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट बैड डेट एक्सपेंस। अब आपकी मर्जी, आप बैड डेट एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसको क्रेडिट कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि हमारा एग्जामिनर किसको क्रेडिट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और सही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। आप एक्सपेंस भी क्रेडिट करोगे, एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस कम होगा तो इनकम, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बैड डेट एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर सकते हो,
यानी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट बैड डेट एक्सपेंस। जब ये बढ़ता था तो इसकी रिवर्स एंट्री बनाता था। क्या एंट्री बनाते थे हम? जब ये बढ़ता था तो क्या एंट्री बनाते थे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। अब इसको रिवर्स कर दो, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट बैड डेट एक्सपेंस, या बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट करने के बजाय किसको कर दो? बोथ आर सेम। अच्छा एक सवाल और है, मैं चाहता हूं कि आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा या मैं देख लेता हूं। अगर कोई एक सवाल मैंने और भी कॉपी किया था, और वो सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये हमने कर दिया। जमा जमजमा समा ट्रेडर्स, ये भी पास पेपर का सवाल है। Zama Traders is a supplier of sophisticated medical and surgical item to hospitals and healthcare center across the country. Company deals with a large number of customers. At the end of 2015, an aging of the trade receivable showed the following classification: not yet due, मतलब जिनके पैसे भी ड्यू, ड्यू का मतलब होता है आपने कुछ टाइम दिया हुआ है, 15 दिन 20 दिन, वो ड्यू नहीं कहलाता। मतलब इतना तो आपने रिलैक्सेशन दिया हुआ था। 1 से 30 डेज पास ड्यू, यानी ड्यू का टाइम भी गुजर गया और मजीद 1 से 30 दिन के दरमियान वो घूम रहे, कितने पैसा है? अच्छा ये कितनी कैटेगरी बना दी? ए बी सी डी ई। सबसे पुरानी कौन सी वाली है? सबसे करंट कौन सी वाली है? नॉट येट ड्यू। उसकी परसेंटेज है कितनी है? सिर्फ 2, 3, 15, 25, 50, जैसे जैसे बढ़ रहे परसेंटेज। पिछले सवाल में भी आपने नोट किया होगा 0.5, 1, 2.5, 5%। अच्छा अब इसमें क्या करना है? कह रहे हैं कि अनाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट, दिसंबर 31, 2015, बिफोर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट करने से ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस है। कितना बैलेंस दिया हुआ है? कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल बेस्ड ऑन अबव क्लासिफिकेशन बाय द एज ग्रुप। वो टेबल बनेगा, उससे निकल जाएगी। प्री देखिए इनको डाउट हो रहा है, क्या करें? अमाउंट ड्यू का मतलब ये नहीं तो जो आपने सर्विस नहीं दी, आपने माल दे दिया है, लेकिन अभी आपने उनको 20 दिन का तो वैसे ही ड्यू टाइम दिया हुआ है, लेकिन उस पर भी डाउट है इनको। हो सकता है इनको डाउट हो गया हो, कुछ कस्टमर गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। प्रीपेयर एंड एडजस्टिंग एंट्री टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट टू प्रॉपर अमाउंट। वो जो एडजस्टिंग एंट्री हम बनाते हैं वो एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। अब देखिए इसको अगर मैं क्विक अटेम्प्ट करूं, मैं अमाउंट के आगे परसेंटेज लगा के सॉल्व कर दूं। यहीं पे परसेंटेज लगाएं आप लोग, जल्दी जल्दी जी। आप लोग कर सकते हैं, अटेम्प्ट करेंगे आप लोग? अच्छा पता है क्या करेंगे? इसके ऊपर कितना परसेंट लगाओगे? इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अच्छा शायद मेरे ख्याल है कोई 60,000 शायद तक कुछ अमाउंट आएगा। एक मिसाल ले रहा हूँ, कितना आएगा? ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है, तो कितने से बढ़ जाएगा? जो बढ़ेगा उसकी एंट्री बना देना। एक टी अकाउंट बना रहा, टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना रखोगे? टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे लाओगे? परसेंटेज से। ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री डिफरेंस एंट्री बनाओगे, तो इसमें बढ़ने वाला केस है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, वो एडजस्टिंग एंट्री है। कर लेंगे आप लोग? तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।